आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश? 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से। पत्रकारों के सामने आइए, अपने ही हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, सवालों से घबरा जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कांपने लगे। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं, गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था आपको। अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। तो और मैंने आपको एक पैटर्न बताया आज। अभी तो मैंने 2 पैटर्न बताया आपको, 2017 का और अब 2022 का। उससे भी पहले जब ये मुख्यमंत्री थे जनाब, तब का भी पैटर्न अगर आप उठाकर देख लेंगे, हर चुनाव से पहले एक षड्यंत्र दिखा देते थे। खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे तो अगल बगल के देशों का इशारा कर देते थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए हैं तो अब तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ी दिनों में शायद आ जाएगा कि साउथ पोल से कॉन्स्पिरेसी हो गई, नॉर्थ पोल से कॉन्स्पिरेसी, पूरा विश्व कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये इनका पुराना ढर्रा है। और अफसोस की बात है, हमने सोचा 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए तो ढर्रा बदलेगा,
अब तो कुछ दिखाने को होगा कि भाई मैंने किसानों के लिए ये कर दिया, नौजवानों के लिए ये कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए ये कर दिया। अब वो दिखा के चुनाव जीतेंगे, वो अब कर नहीं पा रहे। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोगों ने, लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों की। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। अब उस असलियत को ढकने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज लाते हैं। अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, इसमें मुसलमान जरूर नाम आएगा कि मुसलमान शामिल थे, विपक्ष शामिल था। कभी अंसारी जी, कभी अहमद पटेल जी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तो और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। बताइए, इससे ज्यादा छुई मुई प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। न निंदा सुन सकते हैं, न पत्रकारों के सवाल ले सकते हैं, न विपक्ष के सवाल ले सकते हैं। आपने तो देखा कि भाई कौन कौन से शब्द असंसदीय हो गए। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं, जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? चीन से जब हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, 62 का युद्ध, तब संसद के भीतर अटल जी ललकार रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी को। वहां सीमा पर सेना लड़ रही थी, संसद में विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा था। यह लोकतंत्र होता है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जनसंघ का प्रदर्शन चल रहा था, प्रचंड प्रदर्शन चल रहा था। यह होता है लोकतंत्र। आज के प्रधानमंत्री सवालों से घबरा जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कांपने लग जाते हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला? भाई 8 साल हो गए, अब भी सवाल नहीं लोगे? अब भी षड्यंत्र 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 रटते रहोगे? सामने आइए, पत्रकारों के सामने आइए। अपने ही हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई पाकिस्तान का है, सब हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। इनसे सवाल लीजिए, दोस्ती बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।